घड़ी की सुइयां गिन रहे थे गुरुदत्त। रफ़ी साहब ने आने में कर दी देर, गुस्साए फिल्म मेकर ने रख दी ऐसी शर्त। गुरुदत्त को ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर कहा जाता है। वे अपने काम को लेकर बेहद संजीदा थे और कभी भी किसी बात से समझौता नहीं करते थे। गुरुदत्त की इस बात से कई किस्से भी मशहूर है। ऐसा ही एक किस्सा मोहम्मद रफ़ी और उनके बीच का भी है। अपने परफेक्शन के लिए मशहूर गुरुदत्त ने एक दफ़ा रफ़ी साहब के सामने एक शर्त रख दी थी। इसके बाद रफ़ी साहब भी मान गए थे कि उन्हें अपने काम पर इतना विश्वास क्यों था। आइए हम आपको इस किस्से के बारे में बताते हैं। कवि और गीतकार शकील बदायूं हर गाने में एक अलग ही रस भर दिया करते थे। उन्होंने एक दफा प्यार भरा नगमा एम सादिक की फिल्म के लिए लिखा था। जब गाना संगीतकार रवि के सामने पहुंचा तो उनके जहन में सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी का नाम आया। वे जानते थे कि इस गाने के साथ रफ़ी ही न्याय कर सकते हैं। रफ़ी साहब को बताया गया और गाने की रिहर्सल के लिए दिन तय किया गया। रिहर्सल गुरुदत्त के घर होनी थी और तय दिन पर सभी समय पर पहुंच गए, लेकिन रफ़ी साहब नहीं पहुंचे। गुरुदत्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बार बार उनकी नजर घड़ी पर जा रही थी। जब बहुत देर तक रफ़ी नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को उनके घर भेजा गया। पता चला कि वे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं। जब वो शख्स स्टूडियो पहुंचा तो रफ़ी साहब ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, आप जाइए, मैं आ रहा हूं। रफ़ी साहब जब गुरुदत्त के घर पहुंचे तो अपने स्वभाव के अनुसार सभी से देरी से आने पर क्षमा मांगी। साथ ही बताया कि वे एक गाने की अर्जेंट रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और ये भी कहा कि गाना बहुत खूबसूरत था। रफ़ी साहब पर गुरुदत्त को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब से पूछा, अच्छा ऐसा कौन सा गाना था जिसके लिए आपको अर्जेंट जाना पड़ा? इस पर रफ़ी ने बताया कि वो गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। उनकी इस बात पर गुरुदत्त ने दावा करते हुए कहा, हो सकता है आप बहुत अच्छा गाना गाकर आए हो, लेकिन आप जो गाना गाने वाले हैं वो शर्तिया बेहद खास होने वाला है। रफ़ी साहब ने कहा, बिल्कुल। जब रफ़ी ने गाने की रिहर्सल की तो वो भी मान गए कि ये बेहद खूबसूरत और दिल छूने वाला गाना है। गाने की पंक्तियाँ थी, चौदहवीं का चांद हो या आफताब, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बता दें कि चौदहवीं का चांद 1960 में रिलीज हुई थी और इसका स्क्रीन प्ले अबरार अलवी ने लिखा था। फिल्म में गुरुदत्त, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर रहमान आदि कलाकार थे। फिल्म के गीत शकील बदायूं ने लिखे थे और इस गाने को संगीत बुद्धा रवि ने दिया था। रफ़ी साहब के अलावा फिल्म के लिए गीता दत्त, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, आशा भोसले ने आवाज दी थी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।